स्नेहा, शशि, जल्दी आओ। यह देखो, पापा जी तुम दोनों के लिए कितना सुंदर गिफ्ट लेकर आए हैं। आवाज सुनकर किचन में काम कर रही दोनों बहुएं बाहर अपने सास ससुर के कमरे में आ गईं। स्नेहा की शादी अभी कुछ महीने पहले हुई थी। यह उसका पहला करवा चौथ था, इसलिए हमने सोचा कि उसके लिए कोई अच्छा सा उपहार लिया जाए। बाकी जेवर तो अभी शादी में बहुत सारे बनवाए ही थे। डायमंड की अंगूठी तब स्नेहा के लिए नहीं बन पाई थी, इसलिए मैंने ही पापा से बोलकर मंगवाई है। स्नेहा और शशि की सास शांति जी ने कहा, अब काम बाद में होता रहेगा, चांद निकलने वाला होगा। जाओ, तुम दोनों पहले तैयार होकर पूजा कर लो, फिर सब एक साथ ही खाना खाएंगे। दोनों बहुओं को अंगूठी सौंपते हुए शांति जी ने कहा, स्नेहा इस घर की छोटी बहू है, जिसकी शादी को अभी 6 महीने ही हुए हैं। अपने पहले करवा चौथ पर सास ससुर से इतना महंगा तोहफा प्यार स्वरूप पाकर उसकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उसने तुरंत ही अपने मायके फोन घुमाकर अपनी माँ से अपने नए घर और ससुराल वालों की खूब तारीफ की। दूसरी तरफ शशि की शादी को 4 साल हो चुके हैं। जब से उसे उसकी सास ने अंगूठी थमाई है, उसे उसकी जरा भी खुशी नहीं थी। रह रहकर उसके दिमाग में बस अपनी देवरानी स्नेहा को लेकर जलन होने लगती है। 4 साल हो गए हैं मेरी शादी को, ऐसे 4 करवा चौथ निकल गए, पर मुझे तो आज तक किसी भी तीज त्योहार पर कोई भी उपहार नहीं दिया। और जब अपने लाडले बेटे की लाडली बहू आई है तो उपहार आने शुरू हो गए। शशि ने भी तुरंत फोन घुमाकर अपनी माँ को सारी बात बता दी। 2 बहू के हो जाने से ऐसी छोटी मोटी बातें तो घर में होती रहती हैं। अभी तो शुरुआत है, आगे चलकर ऐसे बहुत से मोड़ आएंगे। तुम घर की बड़ी बहू हो, थोड़ा बड़प्पन दिखाओ। वैसे भी समधन जी ने अकेले स्नेहा के लिए तो उपहार नहीं मंगाया, साथ में तुम्हारे लिए भी तो ठीक वैसा ही सेट मंगाया है। तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई परेशानी होनी चाहिए। चांद निकल आया है, जाओ पूजा करो और इन सब बातों को अपने दिमाग में मत लाया करो, वरना नुकसान सिर्फ तुम्हारा होगा। शशि की माँ ने बोलकर फोन काट दिया। सब मुझे ही गलत समझते हैं। माँ, कम से कम तुम तो अपनी बेटी की भावनाओं को समझती। मुझे उपहार से परेशानी नहीं है, मुझे दुख इस बात का है कि अभी तक अपनी बड़ी बहू के लिए कोई उपहार क्यों नहीं आया। शशि ने रोते रोते अपने आप से कहा। तभी स्नेहा ने आवाज़ दी, भाभी आप अभी तक तैयार नहीं हुई? चांद निकल आया है, जल्दी कीजिए, सब लोग आपका बाहर इंतजार कर रहे हैं। शशि जल्दी से तैयार होकर बाहर गई, पूजा किया, व्रत तोड़ा। सब लोगों ने पूजा कर एक साथ ही खाना खाया। माँ, सारे दोस्त कॉफी के लिए कैफे जा रहे हैं, मैं और स्नेहा भी होकर आते हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। छोटे बेटे नीतीश ने अपनी माँ से कहा, सब समझती हूँ मैं, सारे दोस्त जा रहे हैं या तू अपनी पत्नी को कहीं लेकर जाना चाहता है। माँ ने हंसते हुए कहा, जल्दी घर आना और बहू से बोलना सारे जेवर उतार के जाए, क्योंकि जमाना सही नहीं है और आने में रात भी हो जाएगी। उन दोनों के घर से जाने के बाद माँ ने बड़ी बहू शशि को अपने कमरे में बुलाया। कोई परेशानी है क्या बड़ी बहू? शाम से तुम्हारे चेहरे पर शिकन देख रही हूँ। पहले से ही भरी शशि अपने गुस्से पर काबू न कर पाई और वह रोने लगी। माँ, इन 4 सालों में आपने एक पल भी मुझे कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि मैं अपने माता पिता से दूर किसी नए घर में आई हूँ। हमेशा मुझे एक बेटी से ज़्यादा ही प्यार किया, फिर देवर जी की शादी होने के बाद इस तरह का भेदभाव क्यों? आपने पहले तो कभी मुझे किसी त्योहार पर कोई उपहार आदि ना दिया, फिर अब क्यों? माँ की पारखी नज़र जो शाम से महसूस कर रही थी, वही बात सच निकली, क्योंकि तोहफा देने के बाद ही उन्हें
अंदाजा हो गया था। उन्होंने शशि को अपने पास बिठाया और कहा, मैंने कभी भी अपने दोनों बच्चों में अंतर नहीं किया, तो फिर उनकी पत्नियों में क्यों करूंगी। तुम दोनों मेरी बहुएं नहीं, मेरे घर की रौनक हो, मेरे घर की लक्ष्मी हो। और ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं किया गया जिससे इन 4 सालों में तुम्हारे पास छोटी से ज़्यादा जेवर न इकट्ठा हो जाएं। जो भी हो, तुम दोनों के पास बराबर रहे। माता पिता कभी अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करते। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हें अपने सारे सवालों का उत्तर मिल गया होगा। मैं चाहती थी मेरी दोनों बहुओं के पास सब कुछ एक जैसा और बराबर हो। जाओ, थक गई होगी, अपने कमरे में जाकर आराम करो। पर शशि की आंखों से नींद तो कोसों दूर थी। मैंने इस घर को अपने 4 साल दे दिए, उसका कोई एहसान नहीं। अरे, अगर कोई छोटी मोटी चीज दे भी दी होती तो कौन सा पूरा जेवरों का कुआं भर जाता। सब दिखावा है। शशि मन ही मन बड़बड़ाते चली जा रही थी। अभी कमरे में कदम रखा ही था कि पीछे से अमित ने आकर उसकी आंखें बंद कर दी। करवा चौथ मुबारक हो। शशि ने पीछे मुड़कर देखा तो उससे पहले ही अमित ने उसके हाथ में एक सुंदर सा ब्रेसलेट पहना दिया। शशि चौंक गई। यह तो, इससे पहले वह कुछ बोल पाती, अमित ने बोलना शुरू कर दिया। हाँ, यह वही ब्रेसलेट है जो तुम्हें नीतीश की शादी के जेवरों की खरीदारी करते समय बहुत पसंद आई थी। तभी माँ ने इसे तुम्हारे लिए खरीद लिया था और किसी मौके पर देने के लिए रख लिया था। आज मौका भी है, दस्तूर भी है, क्योंकि आज से अच्छा दिन तो हो ही नहीं सकता। आपका पसंदीदा तोहफा हाजिर है। अमित ने घुटनों पर बैठकर अपने हाथ को शशि की तरफ बढ़ाते हुए कहा। शशि की आंखों में आंसू आने लगे। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने माँ पापा को कितना गलत समझ लिया। मैं भूल गई थी कि इतने सालों में उन्होंने भले ही मुझे कोई तोहफा खुद से ना दिया हो, पर हर साल, हर त्योहार, हर जन्मदिन, हर सालगिरह पर आप तो मेरे लिए कोई ना कोई तोहफा जरूर लेकर आते हो। और वह सब मेरा खुद का होता है, जो कि इसी घर से मुझे मिलता है। मैंने माँ से कितने रूखे अंदाज में बात की। मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी। शशि ने रोते हुए कहा। उसकी चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं। माँ अपनी बड़ी बहू को खुद से ज़्यादा अच्छे से पहचानती हैं और वह खुद भी इस दौर से गुजर चुकी हैं, तो उनसे ज़्यादा इन सब बातों को इतने अच्छे से कोई नहीं समझ सकता। अमित ने शशि की आंखों में आए आंसुओं को पोंछते हुए कहा, तुम ज़्यादा परेशान ना हो। मुझे इस बार आइसक्रीम खिलाने नहीं ले चलोगे? शशि ने हंसते हुए कहा। जी, बंदा तो कब से आपकी खिदमत में हाजिर है। दोनों एक साथ मुस्कुराए और घर से निकल गए। सुबह सब कामों से फुर्सत के बाद जब शशि ने देखा सासू माँ अकेले हैं अपने कमरे में, तो उनके पास गई और बोली, माँ मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपको कितना गलत समझा, आपसे गुस्से में बात की। माँ ने शशि का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, मुझे पता है मेरी बेटी का दिल बहुत साफ है, वह अपनी माँ से कभी नाराज नहीं हो सकती। माँ जी ने शशि को खींचकर गले लगा लिया। दोनों सास बहू मुस्कुरा दीं।